अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही इस बार ऐसी खबर सामने आई जिसने शिव भक्तों को हैरान कर दिया। ये यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल श्रद्धालु बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनने वाले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों फीट की कठिन चढ़ाई तय करते हैं, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने के महज कुछ दिनों के भीतर ही बाबा बर्फानी के लगभग अंतर्ध्यान होने की खबर ने भक्तों को मायूस कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया जो प्राकृतिक हिमलिंग पहले पूरे सावन तक बना रहता है, वो अब यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर ही पिघलना शुरू हो गया। क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या फिर हिमालय का बदलता पर्यावरण, बढ़ती गर्मी और इंसानी गतिविधियां भी इस पवित्र स्थल के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं? वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का भी गंभीर संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह पहले की तरह ही देखने को मिल रहा है। 4 दिनों के अंदर ही 85,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार गुफा के अंदर प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग तेजी से पिघल गया। इसके बाद में पहुंचने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं को पहले जैसे विशाल हिमलिंग के दर्शन नहीं हो पाए। 23 मई को करीब 7 फीट ऊंचा दिखने वाला हिमलिंग 29 जून को भी 5 फीट से अधिक का था, लेकिन 6 जुलाई तक उसका अधिकांश हिस्सा पिघल चुका था। यही वजह है कि इस बार आस्था के साथ साथ इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग का निर्माण किसी कृत्रिम तरीके से नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार नीचे की तरफ टपकती रहती हैं। क्योंकि वहां पर तापमान बेहद कम होता है, इसलिए ये बूंदें जमकर एक खंबे का आकार ले लेती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में सेटलमाइट कहा जाता है। यही ठोस बर्फ का खंबा हिंदू धर्म में बाबा बर्फानी का पूजनीय रूप है। इसका पूरा अस्तित्व सर्दी के मौसम में होने वाली बर्फबारी, हवा के रुख और गुफा के अंदर की ठंडक पर ही निर्भर करता है। इसमें अगर जरा सा भी बदलाव हो तो टिक नहीं पाता। पिछले कुछ सालों में पूरे हिमालय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के मौसम चक्र में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सर्दियों के दिनों में पहाड़ों पर वैसी बर्फबारी नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। इसके विपरीत गर्मियों के महीनों में सूरज की तपिश सामान्य से कहीं ज्यादा दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दियों में पर्याप्त ठंड न होने की वजह से गुफा का आधार मजबूत नहीं हो पाता। गर्मियों की शुरुआत होते ही बर्फ तेजी से पानी में बदलने लगती है। यही वजह है कि अगस्त तक टिकने वाले बाबा बर्फानी अब शुरुआती दिनों में ही ओझल से दिखने लगते हैं। वहीं पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग के तेजी से पिघलने की खबरों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह अब भी चरम पर है। यात्रा शुरू होने के शुरुआती 6 दिनों के भीतर ही बर्फ का शिवलिंग काफी छोटा हो गया। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालु जल्द से जल्द दर्शन करने कश्मीर पहुंच रहे हैं। रफ्तार इतनी तेज है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार शुरुआती 6 दिनों में ही रिकॉर्ड 28% से ज्यादा श्रद्धालु वहां मत्था टेक चुके हैं। जैसे हर साल होती है वैसे ही हर साल उत्साह भरी हुई है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जैसे कल ही पता लगा है कि हमारे भोले बाबा लोग हो चुके हैं, लेकिन उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम स्थान के दर्शन करने जा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ऐसी सच नहीं है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण भी है कि वो जल्दी लोग क्यों हो रहे हैं। हमें जहाँ तक लगता है, जो फील हो रहा है, जो यात्रा को सुखी मतलब कि इजी बनाने के चक्कर में गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है वो कहीं ना कहीं ठीक भी हैं, लेकिन उसका इफेक्ट भी जो है वो गुफा पे पड़ रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे जो रोड्स बनाई जा रही हैं उससे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस एरिया में, जिससे कि यात्रा जो हमारे भोलेनाथ है, जो उनका स्वरूप बनता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है।